आप सबों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक लाइव क्लास में जो कर रहे थे कक्षाएं, उसमें हम लोग झारखंड को देख रहे थे और झारखंड में हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। और उन टॉपिकों में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग आज का क्लास का ये हमारा है झारखंड का पार्ट 2, झारखंड का अफवाह प्रणाली का भाग 2, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले देख चुके हैं कि हम लोग लाइव क्लास में क्या क्या चीजें कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो सीरीज में करेंगे, उसको आप लोग अपने नोट्स बनाते चलेंगे और मैं प्रत्येक दिन सुबह को अपलोड कर दूंगा वीडियो। आप लोग के पास दिन भर रहेगा समय, उसमें आप लोग उसको देख के नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड में अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। झारखंड जीके ही हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या क्या अभी तक कर चुके हैं। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड दरोगा आने वाला है एग्जाम, जेपीएससी 14th जेपीएससी आने वाली है और उत्पाद सिपाही है, कांस्टेबल की बहाली होने वाली है। तो सबके लिए झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में अगर नौकरी करनी है तो आपको झारखंड का समग्र अध्ययन करना बहुत जरूरी हो चुका है और उसमें भी सबसे पहले आपको झारखंड का भूगोल करना चाहिए, ताकि आप भूगोल की जानकारी रहेगी तब आप उसका इतिहास भी जानेंगे, उसके संस्कृति सभ्यता को भी जान पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। अभी सबसे पहले हम लोग देखे थे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग लाइव क्लास नहीं किए होंगे या इससे पहले, तो मैं इस वीडियो के लिंक में इसका मैं दे दूंगा लिंक, उसको आप लोग जाके देख लेंगे। ये 2 क्लास हुए हैं, क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में इसको दो दिन क्लास लिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो चैप्टर लिए थे वो था झारखंड का भौतिक विभाग। भौतिक विभाग इसको भी हम लोग देख चुके हैं और इसको भी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में 1-1 घंटे का क्लास है, उसको देख लीजिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव के फॉर्म्स में, ठीक है, पार्ट 2। तीसरा जो हम लोग टॉपिक उठाए हुए थे और वो था झारखंड का अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली, और ये थोड़ा लंबा चलेगा क्लास क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसमें से हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे, पार्ट 1 देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है उसको आप लोग लिंक में दे दूंगा, उसमें आप लोग जाके देख लेंगे। तो क्वेश्चन फॉर्म में ही हम लोग लेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में जैसे कि लाइव क्लास में लेते थे उसी प्रकार लाइव क्लास में ही चलेंगे। आप लोग बस अपनी सुविधा के अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं। ये नहीं कि टाइमिंग दिया रहेगा, आप 7:30 से 8:30 बजे शाम को जुड़िए, तो बहुत बच्चों के पास समय नहीं रहता था। तो आप अपने सुविधा के अनुसार वीडियो को देख लेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न लेते हैं हम। आज का पहला प्रश्न पार्ट 2 का अफवाह प्रणाली पार्ट 2 का पहला प्रश्न लेंगे। अब कंटिन्यूसली हम लोग क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि प्रत्येक दिन एक नए से शुरुआत करेंगे, हालांकि चैप्टर वही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक अफवाह प्रणाली में थोड़ा सा और पृष्ठभूमि देखते हैं कि हम लोग नदियों को, अफवाह को 3 वर्गों में बांटे थे। झारखंड के अफवाह प्रणाली को उत्तरवर्ती अफवाह प्रणाली, दक्षिणवर्ती अफवाह प्रणाली और पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली, ठीक है। तो उत्तरवर्ती अफवाह प्रणाली की नदियों को हम लोग अभी देख रहे थे। उनमें से हम लोग सोन नदी को देख लिए, कोयल नदी के बारे में पूरा जान लिए। आज कुछ और नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो प्रश्न के फॉर्मेट में ही हम लोग लेते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, आज के दिन का पहला प्रश्न है और वो प्रश्न हमारा पुनपुन नदी से संबंध में है, क्योंकि पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले से हुआ है। झारखंड के किस जिले से हुआ है, किस जिले से हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग के पास सोचने का बहुत समय था, अभी तक आप लोग अपना जवाब सोच लिए होंगे कि कहां से हुआ है, कौन से जिले से। तो इसका उत्तर कौन सा है, इसका उत्तर है पलामू जिला, ठीक है, पलामू जिला। तो पलामू जिला से पुनपुन नदी का उद्गम हुआ है। कौन से जिले से, तो पलामू जिला से, ठीक है। पलामू जिला से पुनपुन नदी का उद्गम हुआ है।
अब देखते हैं कि पुनपुन नदी के बारे में और भी चीजें हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं पुनपुन नदी के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग क्या देखें, तो इसका उद्गम देखें। पहला चीज क्या देखें कि इसका उद्गम कहाँ है। ठीक है, तो इसके उद्गम के बारे में जान लिए हम लोग। ठीक, अब देखते हैं कि पुनपुन नदी, पुनपुन जो नदी है उसका मुहाना क्या है। मुहाना का तात्पर्य कि ये मिलता किस नदी से है। मुहाना का मतलब कि किस नदी से मिलती है, ये किस नदी से मिलती है। तो ये मिलती है किससे, पुनपुन नदी, ये मिलती है गंगा नदी से, गंगा नदी से। ठीक है, गंगा नदी से मिलती है। जैसे सोन नदी गंगा नदी से मिलती थी ना दानापुर के पास, उसी प्रकार पुनपुन नदी भी मिलती है गंगा नदी के पास ही। ठीक है, झारखंड में उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये बिहार में जाके गंगा नदी के पास, गंगा नदी में मिल जा रही है। और गंगा नदी में भी कहा, तो फतुहा के पास एक जगह है, फतुहा, फतुहा के पास जाके मिलती है। ठीक है, फतुहा के पास मिलती है। ठीक है, अगला चीज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई। लंबाई है इसका 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। जबकि उत्तरी कोयल की लंबाई कितनी थी, 260 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तरी कोयल पूर्णतः कहाँ बहती थी, तो पूर्णतः झारखंड में। जबकि पुनपुन नदी झारखंड में उत्पन्न होती है और बिहार में बहते हुए वो गंगा नदी में फतुहा में जाके मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां देख लेते हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी। सहायक नदियां किसकी, तो पुनपुन का सहायक नदियां। ठीक है, अब सहायक नदियों में देख लेंगे, इसकी मुख्यतः 3 सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके मुख्यतः 3 सहायक नदियां हैं, और उन तीनों सहायक नदियों में से हम लोग देखेंगे, एक है आपका धारदा और दूसरा है मोरहर। धारदा पहली सहायक नदी कौन है, धारदा। दूसरा है मोरहर, मुरहर, और तीसरा है फल्गु। फल्गु नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है फल्गु। तो ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, तो पुनपुन की। धारधा है, दारधा है, ठीक है, फिर मोरहर है और फल्गु है। ठीक है, अच्छा ये फल्गु नदी जो है, सॉरी पुनपुन नदी है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, यानी ये नदी कहाँ कहाँ पे संबंधित जिला, संबंधित क्षेत्र, क्षेत्र या जिला बोल सकते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है ये दोनों राज्यों में बहती है, झारखंड में भी और बिहार में भी, दोनों राज्यों में बहती है। तो झारखंड के कौन कौन से जिले में बहती है वो देख लीजिए, और बिहार के कौन कौन से जिले में बहती है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड का एकमात्र जिला है, पलामू से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, और चतरा में, पलामू से उत्पन्न होकर चतरा में बहते हुए आगे बढ़ती है ये। ठीक है ना, क्लियर है। और बिहार में इसका विस्तार अलग अलग जिलों में है। बिहार में चतरा के आगे ये जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये सीधे पहुंच जाती है गया, औरंगाबाद और फिर पटना। गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद और पटना। तो इतने क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र है इसके, झारखंड और बिहार दोनों में ये प्रवाहित होती है। अच्छा इसका उपनाम भी है, ठीक है, इसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं। इस नदी का उपनाम क्या है वो देख लीजिएगा आप लोग, उपनाम, ठीक है ना, 2 उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, पुनपुन नदी को 2 अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है, एक नाम है किकट, किकट, किकट एक नाम है, ठीक है, किकट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा नाम है आपका बमागधी, 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 देखिए मगध से भी जुड़ा हुआ है बमागधी। तो ये हम लोग जान लिए आज पुनपुन नदी के बारे में। तो पुनपुन नदी से संबंधित क्षेत्र कौन है, तो ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, पलामू क्षेत्र में उद्गम होती है, पलामू जिला में, और वहां से प्रवाहित होते हुए चतरा में जाती है,
चतरा के बाद ये बिहार क्रॉस कर जाती है, बिहार के गया, औरंगाबाद और पटना में, ठीक है ना। और पटना के पास वहीं पे है फतुहा, फतुहा के पास ही जाके ये मिल जाती है गंगा नदी से। लंबाई कुल कितनी है दोनों जगह मिलाकर? तो 200 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी है? धारदा, दारधा, मोरहर और फल्गु। किस अन्य नाम से भी जानते हैं इसको? किक्कट और बमागधी के नाम से भी जानते हैं इस नदी को हम लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अगला नदी कौन है जो उत्तरवर्ती की ओर बहती है, और वो नदी है आपकी इसी के सहायक नदी है, और वो सहायक नदी है आपकी फल्गु, जो कि मुख्य नदी है, जो झारखंड क्षेत्र से भी संबंधित है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं। दूसरी नदी कौन, किसके बारे में आज हम लोग जानेंगे आज के क्लास में? तो दूसरी नदी है वो आपकी फल्गु नदी। फल्गु बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये, ठीक है। आज का जो दूसरा नदी है वो हमारा फल्गु नदी है, फल्गु रिवर, ठीक है, फल्गु नदी। इसके बारे में जानते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसका उद्गम कहाँ पे है, ठीक है। इसका उद्गम देखते हैं कि फल्गु नदी आखिर निकलती कहाँ से है, ठीक है। तो निकलती है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, ठीक है, और वो है चतरा का सिमरिया, ठीक है। उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से। और ये उत्तरी भाग में कौन सा जिला है? तो चतरा का सिमरिया से, चतरा के सिमरिया से निकलती है ये नदी। कौन? तो फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी निकलती है, ठीक है। और मिलती कहाँ है? अभी हम लोग बात कर चुके हैं ना, ये उद्गम हो गया, लेकिन इसका मुहाना मतलब मिलती है। कहाँ मिलती है, किससे जाके मिलती है? तो वो आपका अभी बताए थे ना हम लोग फल्गु से पहले, किसकी सहायक नदी है ये? पुनपुन की। तो पुनपुन में जाके मिलती है, पुनपुन नदी में जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो गया में मिलती है। देखिए हम लोग सिलसिलेवार ढंग से चल रहे हैं ताकि ये भी याद रहेगा कि कौन किसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन है। फल्गु की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज रिवर, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं उसको हम लोग, सहायक नदियां फल्गु की। कौन कौन सी है फल्गु की सहायक नदियां, उसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। फल्गु की सहायक नदियों को भी हम लोग, तो एक तो है आपका निरंजना, जिसको लीलाजन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, निरंजना। एक नदी इसकी सहायक कौन है? निरंजना, जिसको लीलाजन भी बोलते हैं हम लोग, लीलाजन। इस नदी का नाम लीलाजन भी है, ठीक है, लीलाजन भी है। और दूसरी है मोहना, लीलाजन ऐसे होगा, लीलाजन। और दूसरी नदी सहायक कौन है? तो मोहना, मोहना इसकी सहायक नदी है। किसकी? तो फल्गु नदी की, फल्गु नदी की, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? उपनाम, इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अंता सलीला, इसको बोलते हैं अंता सलीला। इस नदी को, फल्गु नदी का नाम हम लोग अंता सलीला के नाम से भी जानते हैं, उपनाम है ये। इसकी मुख्य विशेषता आप लोग याद कर लीजिए, मुख्य विशेषता क्या है? बहुत पौराणिक नदी है ये, ठीक है, ऐतिहासिक है, महत्व है इस नदी का। इतिहास से ही कुछ इसमें कुछ चले आ रहे हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो देखिए इस नदी के जो तट है वहीं पे बोध गया है, इस नदी के, फल्गु नदी के तट पर ही बोध गया है। और बोध गया में ही एक पीपल वृक्ष है इस नदी के तट पर, और उसी के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी
के तट पर बोध गया है, बोध गया है, जहां एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहीं पे, ठीक है, प्राप्ति हुई थी। तो एक विशेषता ये हो गया। एक विशेषता इसका एक और है कि यहाँ पे पितृ पक्ष के समय पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। पितृ पक्ष जो होता है ना, पितृ पक्ष के समय यहाँ इस नदी के तट पर यहाँ पर लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं, अपने पुरखों के लिए पिंडदान करने आते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक नदी है, पिंडदान करने के लिए आते हैं, ठीक है। देखिए इस नदी की प्रमुख विशेषता क्या है पता है? झारखंड में ये पूरा उद्गम होती है, लेकिन निकलती है, लेकिन पूरा तरह से इसका प्रवाह बिहार में है। फल्गु नदी का निकलती है झारखंड से, लेकिन प्रवाह पूरा कहाँ पे है? केवल इसका उद्गम है झारखंड में, और अपवाह मुख्य रूप से बिहार राज्य में पाया जाता है। किसका? तो फल्गु नदी का। इस प्रकार आज हम लोग दो नदियों के बारे में जाने। अगला जो टॉपिक में वीडियो अपलोड करूंगा उसमें फिर हम लोग नेक्स्ट नदियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो और आप लोग बढ़िया से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। सभी का ऑल द बेस्ट आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।